हेलो दोस्तों, तो ये लेमन ट्री होटल के अंदर क्या हो गया? पिछले 5 दिन के अंदर 20% स्टॉक गिरा है। जहां एक तरफ मोदी जी हमारे डोमेस्टिक टूरिज्म को प्रमोट करने में लगे हैं, वहीं हमारा मिड सेगमेंट का एक काफ़ी अच्छा स्टॉक लेमन ट्री जो मिड सेगमेंट के होटल प्रोवाइड करता है, उसमें 20% की गिरावट देखी गई। तो आज की वीडियो में कोशिश करेंगे जानने की क्या रीज़न है कि स्टॉक ने पिछले 5 दिन के अंदर 20 दिन का ड्रॉप दिखाया, और देखेंगे कि आगे क्या प्रीव्यू दिखता है लेमन ट्री होटल का। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, सीखने का बहुत कुछ मिलेगा और देखेंगे लेमन ट्री स्पेसिफिकली स्टॉक के अंदर क्या प्रीव्यू बनता है। तो देखिए, हमारे सामने खुला है लेमन ट्री का वीकली चार्ट, और पिछले 2 हफ्तों में, अरे इनफैक्ट तो अभी वीकेंड ख़त्म भी नहीं हुआ, सेकंड ऑलमोस्ट लॉन्ग वीकेंड है, कल छुट्टी है, और 5 ट्रेडिंग सेशंस के अंदर स्टॉक ने 20% का ड्रॉप दिखाया है। तो कोशिश करते हैं जानने की फंडामेंटल्स में कि क्या रीज़न है कि लेमन ट्री का स्टॉक। तो हमारे सामने लेमन ट्री का फंडामेंटल्स खुले हैं, क्विकली देख लेते हैं। 63 के पी के मल्टीपल पे है। ज़्यादातर होटल इंडस्ट्रीज़ का मीडियन देख लेते हैं क्या है। तो होटल इंडस्ट्री का मीडियन पी 42 है, और ज़्यादातर देखेंगे तो लेमन ट्री 63, महिंद्रा हॉलीडे 68, तो ज़्यादातर इसी रेंज में है। तो इंडियन होटल 67, तो इसलिए पी ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं लग रहा है कि महंगा है स्टॉक। बुक वैल्यू 12 की है, करंट प्राइस 116 पे चल रहा है। आरओसी देखिए थोड़ा सा कम है 11.2, और आरओई 16.3, ये ठीक है। पैग रेशियो 2.75, तो ये एक चैलेंजिंग लग रहा है। 2.75 थोड़ा सा ज़्यादा है, इसलिए ग्रोथ एस्पेक्ट कम नज़र आ रहे हैं आगे में। और डेट टू इक्विटी 2.42, तो फंडामेंटल्स खासा अपीलिंग नहीं लग रहे हैं आज के सिनेरियो के अंदर। अब क्विकली देख लेते हैं इसके रिजल्ट्स कि क्यों इतना ज़्यादा स्टॉक ने गिरावट दिखाई है पिछले 5 दिन के अंदर। तो देखिए, जून क्वार्टर के अंदर जो सेल्स आई वो 268 आई है, और सेम लास्ट ईयर इस क्वार्टर में 224। तो अगर ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो सेल्स में ग्रोथ है। तो ईयर ऑन ईयर की सेल्स की बात करें तो 20% की ग्रोथ देखी गई है, लेकिन अगर पिछले क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो खासा गिरावट देखी गई। तो पिछले क्वार्टर में 327 करोड़ की सेल थी, जो ऑलमोस्ट 268 करोड़ हो गई। तो काफ़ी कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में काफ़ी गिरावट देखी गई है। तो ये एक चीज़ हो सकती है जो इम्पैक्ट कर रही है स्टॉक को। लेकिन देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात, रेवेन्यूज़ के अंदर गिरावट आई, लेकिन इनके जो एक्सपेंसेस हैं वो ऑलमोस्ट फ्लैट से हैं। तो 149, 153, 153, तो इसका मतलब इनकी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो एक चैलेंज है करंटली। अगर रेवेन्यूज़ में जरा सा भी डिप आता है तो इनकी कॉस्ट कम नहीं हो रही है इक्वली। तो ये एक बड़ा चैलेंज है स्टॉक के लिए। सेम ऑपरेटिंग मार्जिन में गिरावट देखी गई। तो पिछले क्वार्टर में 52% ऑपरेटिंग मार्जिन था, जो गिर के 43% रह गया है अब। और नेट प्रॉफिट अकॉर्डिंगली, जो पिछले क्वार्टर में 84 करोड़ का नेट प्रॉफिट आया था, वो इस क्वार्टर में 20%, तो ऑलमोस्ट 60 करोड़ का नेट प्रॉफिट में ड्रॉप देखा गया। अगर परसेंट वाइज देखेंगे तो ऑलमोस्ट 60-70% नेट प्रॉफिट के अंदर गिरावट देखी गई है। तो ये एक रीज़न है जिसकी वजह से स्टॉक ने इतना नेगेटिवली रिएक्ट करा है। और इवन अगर लास्ट क्वार्टर से देखेंगे लास्ट ईयर के, तो लास्ट ईयर 28 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, जो ईयर ऑन ईयर क्वार्टर में भी गिरावट देखी गई। तो ये एक रीज़न है कि इनकी ऑपरेटिंग कॉस्ट एक्सपेंसेस 153 करोड़ रहे, जबकि इनकी सेल्स ऑलमोस्ट 70-80 करोड़ गिरावट देखी गई। तो ये एक चैलेंज है स्टॉक के लिए। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब, ताकि ऐसे वीडियोस आप तक रेगुलरली पहुंच सकें। क्योंकि इस चैनल पे हम ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं जो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दिखाते हैं, और कोशिश करते हैं समझने की रीजंस और एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं कि क्यों स्टॉक में ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट नज़र आ रहा है। और इनका जो अर्निंग पर शेयर है EPS, देखिए जो पिछले क्वार्टर में 0.85 था वो गिर के 0.25 रह गया है, और इनफैक्ट लास्ट ईयर 0.3 था। तो इसमें भी कॉरिस्पॉन्डिंगली प्रोपोर्शनेट में गिरावट देखी गई। तो ये तो एक चैलेंजिंग सिनेरियो लग रहा है स्टॉक के लिए। अब रीज़न क्या है स्टॉक में? अगर पास में देखें तो पिछले 5 साल के अंदर स्टॉक ने 17% का CAGR दिया है। तो 17% का रिटर्न तो निफ्टी से अच्छा रिटर्न दिया है। अब लेमन ट्री के प्रमोटर शेयर्स की बात कर लेते हैं। तो प्रमोटर्स के पास 22.8% की होल्डिंग करंटली है। FIIs काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज में 27% की FIIs की होल्डिंग है, 15% की DIS की। तो FII और DIS का फेवरेट स्टॉक। पब्लिक के पास 34%, तो प्रमोटर के पास 22% की होल्डिंग है करंटली। तो ये रीज़न है जिसकी वजह से स्टॉक ने 5 दिन में गिरावट दिखाई है 20% की।
अब जो रीज़न निकल के आ रहा है कि क्यों स्टॉक गिरा है, क्योंकि लेमन ट्री एक लंबे टाइम से एक रेनोवेशन के फेज़ में चल रहा है, अपने ज़्यादातर होटल्स को रेनोवेट कर रहा है, जिसकी वजह से उनके रेवेन्यूज़ में ड्रॉप आया है। अब अगर रेनोवेट होएगा तो जब रेनोवेशन काम खत्म होएगा तो दोबारा इनकी ऑक्यूपेंसी रेट बढ़ेंगे, प्लस क्योंकि रेनोवेट होके होटल होएगा तो ये एक मिड सेगमेंट से थोड़ा प्रीमियम रेट्स ले सकते हैं आने वाले दिनों के अंदर, जो इनके रेवेन्यूज़ में बूस्ट करेगा। तो हमारे सामने लेमन ट्री का वीकली चार्ट खुला है। तो अप्रैल 28 के अंदर स्टॉक ने एक रेट लेवल बनाया था जो कि था 86 रुपीज़ का, और 86 के प्राइस करने के बाद उसको मल्टीपल टाइम्स हर 4-5 महीने में, हर साल में उसको ब्रेक करने की कोशिश करी, और उसके बाद फिर एक लंबे डाउन साइड में आया और डाउन साइड में आके 20 रुपये के आसपास क्रेड बना के यहाँ से एक बहुत ही बेहतरीन पैटर्न हायर हाई हायर लो बनाता हुआ ऊपर चला, और दिसंबर 22 के अंदर स्टॉक ने इसको ब्रेक किया, फिर से कंसोलिडेशन किया और फाइनली एक नई रैली के लिए कंसोलिडेशन किया और फिर नई रैली के लिए मूव किया। अब करंटली स्टॉक 143 रुपीज़ के ऊपर गया। तो यहाँ पे इसने एक बेस बनाया, यहाँ पे नॉइस आई, यहाँ पे कंसोलिडेट करने की कोशिश करी, लेकिन पिछले 5 दिन के अंदर स्टॉक ने 20% की गिरावट दिखाई। अब नीचे में एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बन रहा है यहाँ पे, जो कि काफ़ी नीचे है, अराउंड 101 रुपये का, और उसके ऊपर अगर हम ढूंढने की कोशिश करें तो एक लेवल निकल के आ रहा है अराउंड 108 रुपये पे। तो हमारे पास करंट प्राइस चल रहा है 115, नीचे में एक स्ट्रॉन्ग एक इमीडिएट सपोर्ट 108 रुपये और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 101 रुपये, और ये जोन एक्यूमुलेशन के लिए अच्छा जोन होएगा, क्योंकि जैसे हमने बात करी कि रेनोवेशन जब खत्म होएगा दोबारा से ऑक्यूपेंसी रेट बढ़ेगी तो स्टॉक में फिर से रेवेन्यूज पुशअप होंगे, जो स्टॉक को एक अच्छा रिटर्न देने का पोटेंशियल रखते हैं आने वाले दिनों के अंदर। तो फिलहाल तो डाउन साइड है, लेवल्स को वॉच रखिए, इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमने डिस्कस कर ही लिए हैं, यहाँ पे आए तो एक एक्यूमुलेशन का जोन बन सकता है।